कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतत्परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनीमता भावशून्यसद्भावसुस्थितिः भावनाबलाद् भक्तिरुत्तमा भावनाबलाद् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् भक्ति
भक्तियोगबोधास्य निश्चितम् भक्तियोगबोधास्य निश्चितम् अपने भीतर एक भक्त को विकसित करने की बिल्कुल युक्ति संगत, विचार संगत, शास्त्र सम्मत अनुभूत साधना का रमण महर्षि निरूपण करते हैं। ये तो साधना का निरूपण है, करने की चीज है। कल की मीमांसा में ये तय हुआ कि पहले प्रभु के साथ एक स्थान पे तो ममता सिद्ध होनी चाहिए। उनके साथ एक तादात्म्य होना चाहिए। उनके साथ धीरे 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 संबंध की अनुभूति प्रगाढ़ होनी चाहिए। तो वही हमारा संरक्षण करते हैं। उन्हीं से जो दुख है, तकलीफ है, वो कहनी है। उन्हीं के प्रति आभार व्यक्त करना है। तो उनसे बातचीत करनी है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इस तरह का जो साधक का अनुष्ठान है, वो उसको धीरे धीरे भक्त बनाता है। आश्रय की अनुभूति होवे तो समर्पण करना आसान होता है। तो उनके सामने जाने पर अपने में सेवक भाव का अनुभव होने लगे, किंकर भाव का अनुभव होने लगे, तो साधना को बढ़ता हुआ समझना चाहिए। तो एक ममता, एक संबंधानुभूति एक स्थान पर, एक ही स्थान पर पहले सिद्ध होनी चाहिए, प्रगाढ़ होनी चाहिए। और इसके लिए एक नियम ले जीवन में कि पूजन करना है, तो वो एक निमित्त बनता है भगवान के सामने उपस्थित होने का। तो हम हाजिरी देते हैं। तो जब निमित्त बना, रोज उनके सम्मुख बैठना है, सेवा करनी है, तो जीवन में जो बाहर प्रसंग घटते हैं, उन प्रसंगों को उनके सामने रखने का भी मौका मिलता है। तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं। ये तो है, वैसे तो है ये बहानेबाजी। तो कई बार लोग कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वत्र है, तो एक जगह क्या पूजा करनी है। अब सर्वत्र हमको महसूस नहीं होता तो कहने से क्या फायदा।
दूसरी जगह तो हमको कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई अच्छा, कोई बुरा, यही भासता है। किसी को हम अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं। परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति होने लगे तब तो ठीक है, लेकिन अनुभूति होती नहीं हो और केवल सिद्धांत का उच्चारण कोई करता हो तो वो अपने साथ छल करता है, दूसरे के साथ नहीं। दुनिया कभी भी छली नहीं जाती। बहुत बड़े बड़े छलिया आए और मर गए। दुनिया नहीं छली जाती। ये हम लोग खुद ही को तो छलते हैं, खुद ही को ठगते हैं, तो साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो विरोध करके क्या पाया उन्होंने? तो आपस में झगड़ा करते हैं कस के, नकारात्मकता बढ़ गई, संस्था ही खत्म हो गई एक तरह से। जैसे आर्य समाज एक संस्था है, डीएवी न हो तो आर्य समाज तो खत्म। भी रस का जो स्रोत है वो आपने बंद कर दिया है ना। जबरदस्ती सर्वत्र है, कोई दिखता है क्या सर्वत्र? महसूस होने लगे तब तो ठीक है। तो पहले ही छत पर चढ़ने के पहले ही सीढ़ी हटा दी, क्योंकि आखिर अंत में सीढ़ी हटानी ही है तो अभी हटा देते हैं। ऐसी गलती हो जाती है, वो नहीं करना चाहिए। पहले एक स्थान पर सेवा पूजा करते हुए प्रभु के साथ संबंध की प्रगाढ़ अनुभूति को विकसित करें और फिर उसी प्रभु का पूरे जगत में प्रभाव है, उसी प्रभु की पूरे जगत में लीला चल रही है। उस प्रभु जो हमारा वाला प्रभु है, उस प्रभु की इच्छा के बिना जगत में कुछ होता नहीं। सब में राम समाया, सब में मेरा प्रभु समाया हुआ है, सब में मेरे ही प्रभु का प्रभाव विद्यमान है। इस अनुभूति को, इस भावना को संभालने का प्रयास करना चाहिए। ये संभलता नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये जो भावना है, इसको जो संभाल ले वो संत हो गया। पहले तो सत्संग में इसको सुने समझे, तो काफ़ी सुना है, बचपन से सुनते रहे। प्रभु सब जगह है, सब में उसका प्रभाव है, लेकिन ऐसा सुनने से ये भावना तो हमारे भीतर गहराती नहीं, संभलती तो है नहीं। ये इसलिए तो साधक को बराबर इस भावना को संभालने का अभ्यास करना चाहिए। कहाँ कहाँ ये भावना संभलती है? जहाँ जहाँ सात्विक दृश्य हो। इसलिए विभूति योग शास्त्रों में बताया गया, भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान केवल हिमालय में है।
स्थावराणाम हिमालयोस्मि, है ना। केवल गंगा जी में है और केवल पीपल के वृक्ष में है, तो केवल सूर्य में है और केवल चंद्र में है, ऐसा नहीं। हमारी जो स्थिति है उसको स्वीकार करके तो शास्त्र बोलते हैं कि पहले यहाँ यहाँ महसूस करिए, फिर शायद कांटे में भी आप महसूस करो कि यहाँ भी प्रभु का ही प्रभाव है ना। पहले सज्जन में, गुरु में, विद्वान में, संत में महसूस करिए कि यहाँ तो प्रभु प्रकाशित हो रहे हैं। फिर शायद दुर्जन में भी मालूम पड़ने लग जाए। वो कठिन है। पहले ही दिन अगर दुर्जन में कोई महसूस करना चाहे तो छुट्टी हो गई। वो पहले ही ठोकर गलत हो गई। इसलिए देखो, जो साधना होती है वो साधक की स्थिति को ध्यान में रख के होती है ना। तो मुझे दुर्जन में परमात्मा भासता हुआ नहीं लगता, ये मेरी स्थिति है, मैं चाहूं भी तो नहीं कर सकता। तो बोले सज्जन में करो, अपने सद्गुरु में करो। वहाँ तो आपको सात्विकता दिखती है, वहाँ तो प्रभु के प्रेम का, प्रभु के सौहार्द का, प्रभु के औदार्य का दर्शन होता है, प्रभु की क्षमा का दर्शन होता है। आखिर ये सब चीजें कहाँ से आई? मालिक की हैं वो तो जहाँ अनुभव में आता है, आ सकता है, वहाँ से क्यों चूकते हो भाई? वहाँ भी नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना, वो तो फिर साधना नहीं बनी। धीरे 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 समय लगता है इन चीजों में। धीरे धीरे तो जगत ईषधि युक्त, धीरे धीरे मेरा ही प्रभु पूरे जगत में व्याप्त होकर के लीला कर रहा है। उसी के प्रभाव से सब दिखता है, उसी के प्रभाव से सब चलता है। इतना ही नहीं बल्कि समूचा का समूचा दृश्य प्रपंच के रूप में मेरे प्रभु ही भास रहे हैं। मेरे प्रभु, उन्हीं का नजारा है ये। जगत नाम की कोई चीज है नहीं। ये ऐसी किसी महापुरुष को दृष्टि प्राप्त हो जाए तो उसकी उपस्थिति इस धरती के लिए वरदान है। सातम सम मोहिमय जग देखा, तो भक्ति की 7वीं सोपान है। 9 सोपान में से बस आप समझो आखिरी वाली स्थितियां हैं ये। सातम सम मोहिमय जग देखा, ये किसी को नजर मिल जाए, किसी को दृष्टि मिल जाए, ऐसी संभल जाए, मोते अधिक संत कर लेखा। और जिसने ये दृष्टि दी उसके प्रति कितना आभार होगा। आभार उसको नहीं होता जिसको किसी ने दृष्टि तो दी लेकिन उसने ली नहीं। ली भी तो संभली नहीं।
संभली नहीं तो कोई लाभ हुआ नहीं, वो किस बात का आभारी होगा? वो शिष्य आभारी नहीं होते जिनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कदाचित प्राप्त हुआ किंचित तो संभला नहीं। वो शिष्य किस लिए, किस बात के लिए आभारी होंगे? तो ये बात समझने की बात है कि आभार की भावना तब होती है जब हमको कुछ मिलता है। भोजन कराने वाले ने भोजन दिया, हमने लिया नहीं, या लिया तो किया नहीं। अब क्षुधा निवृत्ति नहीं हुई, तृप्ति हुई नहीं, पुष्टि हुई नहीं, तो भोजन कराने वाले के प्रति आभार क्या? एक मर्यादा का केवल पालन होता रहता है कि भाई मर्यादा है, पिता को तो आदर से बात करनी चाहिए, वैसे ही हाँ गुरु से भी आदर से बात करनी चाहिए, बस हो गया। जिसको मिला है वो आभारी हुए बिना रह नहीं सकता। ये नाशुक्री जीवन, असल में बेचारे का कोई दोष नहीं है, उसको मिला नहीं तो मोते अधिक संत कर लेखा। जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई तो वो प्रभु से भी ज़्यादा उस देने वाले संत के प्रति भाव रखता है। क्या लिखते हैं? मोते अधिक, माने प्रभु से ज़्यादा। ये क्योंकि वो नहीं, प्रभु तो विद्यमान थे। सब घट बासी राम है, वो ठीक है, लेकिन बलिहारी उस घट की जिन घट भयो प्रकाश। ग्रंथ साहब में आया, सारे घटों में प्रभु विद्यमान है, वो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ गया? बलिहारी तो तब है ना जिस घट में प्रभु का प्रकाश हुआ, वहाँ महिमा है। बलिहारी उस घट की जिन घट भयो प्रकाश। तो ऐसी स्थिति में जगत ईषधि युक्त, ऐसी स्थिति में पहले दिन नहीं कोई पहुंचता, समय लगता है। जिस दिन ऐसी स्थिति में कोई पहुंच जाए वो तो तुलसी हो गया, वो कबीर हो गया, वो नानक हो गया। तुलसी बोलते हैं 80 वर्ष की आयु में सिया राम मैं, हाँ ध्यान रखना, सिया राम उनके इष्ट थे, ईश्वर में नहीं, उससे नहीं काम चलता उनका। क्या? सिया राम में सब जग जानी। कितनी बड़ी स्थिति है। जब सबको सिया राम जानते हैं तो क्रिया क्या होगी? करऊं प्रणाम, और क्या झगड़ा होगा? जब अपने प्रभु के रूप में सबको आदमी देखने लगा तो भाई सेवनम ही होगा, और क्या होगा? वो कहने की जरूरत भी क्या है? ये तो हम लोग जो जिस भूमि पर बैठा है दुनिया वैसे दिखती है। लोग कट थ्रोट कंपटीशन देखते हैं, कट थ्रोट, गला काटू संघर्ष। अब दुनिया ऐसा दिखती हो तो प्रणाम करोगे कि तुम भी तलवार संभालोगे? स्वाभाविक है
किसी ने कहा दुनिया क्या जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। करो संघर्ष। जिसकी जैसी नजर, जिसकी जैसी दृष्टि, वैसा उसका व्यवहार होगा। तो यहाँ जो पंक्ति लिखी गई है ना, वो शिखर की पंक्ति है। उसको कैसे छूना है, उस शिखर पर हमारा चित्त आरोहण कर सके, उसकी कोई प्रक्रिया समझनी चाहिए। आरंभ करें विग्रह पूजा से, शास्त्र निर्दिष्ट विग्रह प्रतीक की पूजा से सेवा करें। रोज घर में सेवा करें। 9वें अध्याय में गीता जी में जब हम पढ़ाएंगे तब और विस्तार होगा, लेकिन ये थोड़ा चीज को ज्यादा साफ कर दिया प्रभु ने। मेरे ख्याल से 26वां 27वां श्लोक है 9वें अध्याय का। पहले कहा पत्रम पुष्पम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये क्या है? ये मूर्ति में प्रभु की पूजा है। उसको कुछ सहारा मिल गया। कौन सा श्लोक है? 26वां। सहारा मिल गया, सेवा करने का, भगवान से जुड़ने का, उनके साथ उनकी सेवा करने का एक सहारा मिल गया। और कितनी सरल पूजा है। बोले पत्रम चढ़ाओ, पुष्पम फलम, और कुछ नहीं तो पानी चढ़ाओ। और शिवजी महाराज को तो कुछ चाहिए ही नहीं। एक लोटा पानी लिया, हर 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 हर, बस हो गया पूजा। अभिषेक प्रिय शिव, उतना काम हो गया। लेकिन वो करो, भगवान ने कहा वो मैं ग्रहण करता हूं, अस्नामी। देखो, क्योंकि अंग पर जब कोई चीज चढ़ाते हैं आप, तो मिलती किसको है? अंगी को। वो तो नियम है। तो मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि ये पत्थर पर पानी चढ़ा रहे हैं, है ना। पहले शास्त्रीय बातों को शास्त्री से, संत से सीखना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्यों लगाई गई जीवन में। जब पूरी दुनिया उसका अंग है तो जी, तो पत्रम पुष्पम। एक बार वो आराधना गहराने लग गई, संबंध बढ़ा, तो भगवान ये नहीं कहते कि फिर केवल पूजा फूल चढ़ाना है। 27वां श्लोक क्या है? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि। देखो कैसा बढ़िया है। पहले कहा पूजा, बाद में कहा हर क्रिया तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। केवल पत्र अर्पणम, पुष्प अर्पणम नहीं। देखा फर्क? देखा? ये हमारी प्यारी प्यारी गीता जी हैं। ये ऐसी स्थिति है उनकी, उनको ध्यान से देखना चाहिए। माता है ना वो। तो यहाँ तो बिल्कुल सिद्धांत, शिखर का सिद्धांत बताया गया। किम नाम पूजनम, पूजन किसको बोलते हैं? बोले जगतः सेवनम पूजनम। कथम सेवनम? ईषधि युक्त सेवनम। ये अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम।
लेकिन आप साधक लोग हो, आप कोई प्रोफेसर बनने के लिए नहीं आए, कोई लेक्चरर और कोई क्या बोलते हैं कथाकार, कोई क्या बोलते हैं प्रचारक ये बनने के लिए नहीं। ये बन के करेंगे क्या? बड़े बड़े राजा आए चले गए आप साधक हो तो शायद दुनिया को कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। केवल प्रचारक हो तो क्या करेगा वो आदमी? उसकी दृष्टि अपनी तरफ नहीं होती, उसकी दृष्टि हमेशा दूसरे की तरफ तो महाराज जी बहुत डांटते थे माने प्यार से बोलते थे, ये प्रचारक मत बनना कभी। एक बार बोले कि वृंदावन में कहो तो शाम को 50 प्रवचन करने वालों को बुला दो, 500 बुला दो, कमी नहीं है, घर घर में प्रवचन करने वाले हैं। बोले उससे क्या होगा? संत बनने में कठिनाई होती है ना वो खोजने पे मिलते नहीं। कोई वेदांत सम्मेलन कराओ, देखो अर्जियां आने लग जाती। हम सब जानते हैं साधु बने कितना 25-30 साल हो गया, 25 वर्ष। अर्जियां आती हैं प्रवचन करने वालों को, हमें भी बुला लीजिएगा एक क्या है, उससे क्या होता है? जो कहाँ है वो जीवन में धीरे धीरे साधने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है, फिर बन जाएगा। फिर वही फलश्रुति घटित होगी जो शास्त्रों में कही गई है। नंदति नंदति नंदत्येव, ये सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमी हरि शरण नए को बाधा। ये भक्त की निश्चिंतता है। अगाध जल में जिस तरह से मछली विहार करती है, उसको जल सूख जाने का भय नहीं होता है ना, वैसे प्रभु की शरण में रहने वाले को कभी ये भय नहीं होता। ये फलश्रुति है, ये घटता है भाई अनुभव करके देख लेना, आज नहीं तो कल घट ही जाएगा, प्रभु करे। जगत ईषधि युक्त सेवनम, शुरू करना चाहिए साधन भजन। अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम। अब दूसरी साधना कहते हैं जप की, वाणी से जप की साधना। जप प्रथम गण की धातु है, ये परस्मै पद धातु है, सकर्मक है। जप शब्द का अर्थ है महर्षि पाणिनि ने अर्थ किया है, व्यक्तायाम वाची मानसे च, ऐसा अर्थ किया। व्यक्तायाम वाची मानसे च, माने व्यक्तवाणी से या फिर मन में। व्यक्तवाणी में, ये सप्तमी है, व्यक्तवाणी में या मन में किसी नाम या मंत्र की आवृत्ति करना जप है। ये तो हो गई जप की परिभाषा, किसी नाम या मंत्र की आवृत्ति करना। कहाँ? व्यक्तवाणी में या मन में, ऐसा दोनों का ही संग्रह किया है। व्यक्तायाम वाची मानसे च। और ये एक ऐसी साधना है अब कोई करे तो इसका जो सुपरिणाम है वो उसको दिखाई देगा। देखो जो साधना है, क्रियात्मक जो साधना है,
उसमें जो श्रद्धा बढ़ती है वो करने से बढ़ती है, क्योंकि फल तभी निकलता है, समझने से ये फल इसका निकलता नहीं। ये समझना चाहिए। मैंने बोला था बीच में कि एक तो समझ साधना है, दूसरा क्रियात्मक साधना है। तो क्रियात्मक जो साधना है, जैसे कोई रास्ते पे आप चलते हो तो चलने पर ही ये होगा कि अच्छा इतना तो रास्ता तय हो गया। दूसरा, रास्ते का एक स्वभाव है, चाहे जितनी मर्जी उसको नक्शे पे देख लो, लेकिन जब आप चलते हो तो आगे का रास्ता दिखने लगता है। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से पूरे रास्ते को एक साथ कभी नहीं देख सकते, चाहे जितनी लंबी हाईवे बनी हो। वो तो जब आप चलोगे, एक कर्म का रास्ता यही है। लौकिक कर्म का भी, अगर साधना की बात ना भी करें तो लौकिक कर्म भी चलने से ही समझ में आता है, चाहे व्यापार हो, चाहे खेती हो, जो भी हो, सेवा हो, नौकरी हो। जब आदमी जाता है अंदर, तब फिर उसकी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान, वो सब धीरे 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 मालूम पड़ता है। तो ये जप एक दूसरी साधना है, करने की है। किसी प्रवचनकार ने टिप्पणी की, बड़ी कठोर टिप्पणी की उन्होंने। बोले ये नाम बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा। अब मैं वो नहीं बोलूँगा मंच से जो उन्होंने बोला था, तो बड़ा आपत्तिजनक कुछ बोला था उन्होंने। दुनिया भर के हर धर्म के संतों ने इस साधना की महिमा को स्वीकार किया है। ये एकमात्र ऐसी साधना, मेरी समझ में एकमात्र ऐसी साधना है जिस पर पूरे विश्व के सभी धर्मों की सहमति है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जप का विधान है, बहुत महिमा है। तो आर्य समाज में जप का विधान है। तो सिख धर्म में जप का विधान है, इस्लाम में जप का विधान है, पारसी लोगों में जप का विधान है, यहूदियों में जप का विधान है। मुझे, मेरी जहाँ तक समझ है, अध्ययन है, ऐसा कोई धर्म इस धरती पर नहीं है, चाहे वो कबीर हो, चाहे गोरखनाथ हो, और चाहे वो परम सगुणवादी सूरदास जी और तुलसीदास जी हों। मत में भले चाहे भेद होवे, लेकिन जहाँ तक जप की बात है, सब लोग जप करते हैं। नानक नाम कमाई मांगे। नानक देव ने तो कहा कि मुझे और कमाई चाहिए नहीं, मेरी पूंजी बढ़नी चाहिए। नाम कमाई मांगे, बोले नाम की कमाई। तो ये कोई कॉन्फ्रेंस में थोड़ा तय हुआ था, सारे धर्मों की कॉन्फ्रेंस में, कि सब लोग जप किया करें। आफ्टर ऑल सभी महापुरुषों को अनुभूति हुई होगी कि ये बड़ी ही कारगर साधना है, सार्थक साधना है, करने वाला अवश्य ही लाभान्वित होता है। इसलिए सबने कहा जप करो। इसके पीछे चिंतन क्या है उसको जरा समझ लें पहले। देखो, नाम का एक प्रभाव यह है कि नाम अपने नामी से हमारे मन को जोड़ता है, और यही भक्ति में हमको चाहिए, यही उद्देश्य है।
अगर मैं बोलूं कि आशीष नहीं है, क्यों नहीं है वो मुझे मालूम नहीं। आ गया फिर से हैं? हाँ, वो 2 रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। तो अच्छा, आपका मन जुड़ा कि नहीं इन दोनों लोगों से? मैं तो कोई पूछने के लिए नहीं पूछ रहा था। आपका जो दृष्टांत है वो साक्षात देखो उसको। आपका मन इस नाम के उच्चारण के साथ ही हाँ नामी से जुड़ा। हजारों दृश्य हमारे सामने होंगे तो भी नाम भगवान की ये महिमा है। भगवान बोलते हैं हम लोग, नाम भगवान है। संत समाज में तो ऐसा बोलते हैं कि पहले नाम भगवान आते हैं फिर भगवान आते हैं। तो ये जरूरी है। तो नाम अपने नामी से हमारे मन को जोड़ देता है। हजारों दृश्यों से हमारे मन को हटा करके तो अपने नामी की ओर उन्मुख करता है। नाम का अपना एक स्वभाव है। कमल, कमल कहा तो अब बोलो, आपका मन आया कि नहीं आया? देखो, पीला गुलाब, देखो, तो ये केवल नाम है क्या? ये मन से उस गुलाब का संबंध हो गया क्षण मात्र में। उच्चारण मात्र से ये चमत्कार होता है। इस संबंध को और इस चमत्कार को दुनिया के सारे संतों ने अनुभव किया। तब उन्होंने कहा, देखो साधक, आगे बढ़ना हो तो जप करो। जप से क्या होगा? बोले तुम्हारा चित्त प्रभु की ओर उन्मुख रहेगा। ये शुद्ध बुद्ध क्या चीज है? दिल की बात करो भाई, किताबी बात करने से क्या होगा? ये शुद्ध कहने से कुछ मजा ही नहीं आता। नहीं, प्रभु की ओर जो उन्मुख चित्त है वही निर्मल है, वही शुद्ध है, वही धन्य है। और उनसे जो विमुख चित्त है वो चाहे जितनी मर्जी आप उसको कुछ भी कह लो, लेकिन वो दुखी है, विकारी है। उसका सबसे बड़ा विकार यही है कि उसने प्रभु से अपने को अलग कर लिया। इससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है? तो साधना तो इसलिए हुई कि हमारा हृदय, हमारा चित्त तो मेरे प्रभु की ओर निरंतर उन्मुख रहे, उन्हीं की ओर बहे चित्त वृत्तियों का प्रवाह मेरे प्रभु की ओर बना रहे। कुंती माता तो मांगती यही है। बोले जैसे गंगा जी समुद्र की ओर निरायास बहती रहती हैं, वैसे मेरी चित्त नदी निरायास आपकी ओर बहती रहे। बस इस उन्मुखता में बहुत बड़ा साधन है जप, बहुत बड़ा साधन है। कोई करे तो उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये नहीं कि अनुमान करते रहोगे, नो नो, एकदम प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ ये तो ऐसा है। ध्यान रखना, ये विमुखता सबसे बड़ा पाप है। हनुमान जी ने तो कहा विपत्ति है। कहा हनुमंत
विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बस ये समझ लो आप। तो नामी का स्मारक होने के नाते नाम बहुत बड़ी साधना है। अब देखो, ये पहली बात तो मन में आ गई ना। अब जप नाम का होता है और जप मंत्र का भी होता है। तो अब ये दोनों में थोड़ा भेद है, तो धीरे धीरे विस्तार होगा, लेकिन आप समझ लें पहले। मंत्र देखो वैदिक होता है या पौराणिक होता है, तो वो उसका कोई ऋषि होगा, उसका कोई छंद होगा, उसका कोई देवता होगा, उसके अक्षर बिल्कुल नियत आनुपूर्वी सहित होंगे। उसमें थोड़ी विधि की प्रधानता भी हो सकती है, उसमें शुचिता की मांग भी हो सकती है, उसमें ये भी विधि हो सकती है कि इस अवस्था में उसका जप नहीं करना है, करना है, लाइक दैट। उसमें विनियोग भी होगा, उसमें न्यास भी होगा। माने उसको अगर करना हो किसी को विधि पूर्वक, तो उसमें विधियां विद्यमान हैं। ध्रुव जी को देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया, ये नाम नहीं है। क्या है ये मंत्र है। देखो ये ओम नमः शिवाय मंत्र है ये। हंग हनुमते नमः मंत्र है ये। अब देखो हंग का अर्थ क्या है, बोले अर्थ क्या है, ये वेद का मंत्र है, बात खत्म हो। ऐसे मंत्र में ध्वन्यात्मक प्रभाव भी होता है। कैसा? ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है, एक लय होती है उसमें, क्योंकि छंद एक लय की मांग करता है। जैसे गायत्री मंत्र आप बोलते हो तो उसमें एक लय है, ध्वनि की एक तरंग बनती है। जब आप बार बार उसी लय में जप करोगे तो धीरे 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 धीरे, अगर पहले ही दिन नहीं, दीर्घ काल तक कोई तीव्रता से जप करे तो कहते हैं कि तो रक्त की वही लय हो जाती है, प्राण की वही लय हो जाती है हमारे भीतर। उस लय का फिर हमारे व्यक्तित्व पर एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। आपको मैं क्या सुनाऊं, आप तो नोट में लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन महाराज जी बोले कि मैं किसी का चेहरा देख के बता सकता हूं कि ये किस मंत्र को जपता है। देखो, कारण कि अगर तो जपता है तो कारण कि लय जब बनी भीतर, प्राणों में वही लय बन गई, रक्त संचार में वही लय बन गई, तो धीरे धीरे तो मुख पर भी कोई विशिष्ट छवि प्रकट होती है। वो जानने पहचानने वाले जान लेते हैं। और जो बिल्कुल घास लेती है, कुछ नहीं जपता महाराज, बस ऐसे ही जीवन बेकार किए जा रहा है, साधन भजन कुछ नहीं, आगे बुढ़ापा इंतजार कर रहा है,
कोई लोग तो दरवाजे में घुस भी गए। चला चली का खेला, कोई गठरी बांध सिधावे, है ना। कबीर बोलते हैं कोई कोई तो चले गए, तो किसी की पैकिंग हो रही है, गठरी बांधी जा रही है, और किसी ने गठरी उठा ली है। तो कबीर को दुनिया ऐसी दिखती है कि बस चले जा रहे लोग। कोई घुस गया, कोई गठरी उठा चुका है, कोई बांध चुका है, कोई बांध रहा है। किसी की बिखरी हुई है। ये नौजवानी में लोगों को लगता है ना कि हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। कई बार ऐसा भी दिखता है कि नौजवान कहने लायक कितने लोग हैं, क्योंकि वो पहले ही बुढ़ापा महाराज दर्शन होने लग जाते हैं, तो फिर क्या किए। एनीवे, नहीं, जिसने साधना की हो, पहचानने वाले लोग उसको पहचानते हैं। सो मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, ध्वनियात्मक प्रभाव है। दूसरा, देखो महाराज, सिद्धियां हो जाती हैं मंत्र से। मंत्र सिद्ध हो जाए तो ऐसे ही चमत्कार को आप लोग मिथ्या न समझना, पाखंड न समझना। अब कोई न करे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई करता हो तो जीवन में बहुत सारी चीजें सिद्ध होती हैं। ये जो हम लोग वेश पहनते हैं ना और दुनिया के लोग प्रणाम करते हैं, वो हमारी कमाई की वजह से नहीं प्रणाम करते। जो हमारे पूर्वज लोगों ने मेहनत करी है, समाज ने उनका प्रभाव देखा है, तो गैरिक वेशधारियों का प्रभाव समाज ने देखा, तो वो उनके निमित्त से हम लोगों को भी आदर दे देते हैं। उनके निमित्त से उनकी कमाई है ना, तो हम लोगों को मिलती है। ये होता है भाई। और आज अगर हम लोग गड़बड़ कमाई करें तो फिर आप लोगों की जब बारी आएगी ना, तो आप लोगों को वो मिलने वाला है। फिर उल्टा बोले, ये देखो साधु जा रहा है। ऐसे भी मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। जब यहाँ आपसे मैं बात करता हूँ या यहाँ कोई भी मेरे से बात करता है, तो एक बैकग्राउंड के साथ बात करता है। आश्रम की चार दीवारी में एक संदर्भ बना हुआ है ना। जब मैं ट्रेन में बैठता हूँ, वहाँ कोई बैकग्राउंड कोई देखता नहीं। बोले ये लाल कपड़ा, गैरिक भी नहीं, बोले ये तो गेरुआ वेशधारी है, लाओ इसको। फिर तो अभी हम जा रहे थे दिल्ली, तो अश्विना साथ थी, उसको बड़ा आश्चर्य हो। मैंने कहा ये तो 10 साल से देख रहा हूँ, नहीं बल्कि ज़्यादा। फिर वही लोग हमारा बैग उठाते हैं जो शुरू में बहस करते हैं, क्योंकि भीतर तो चीज़ अच्छी है, केवल बाहर धूल पड़ जाती है ना थोड़ा, तो बातचीत होते होते थोड़ा साफ हो जाता है। ये हमारे डरपोक ब्रह्मचारी जैसे ही आश्रम के बाहर निकलते हैं, अपना पैजामा पहन लेते हैं। डरपोक हैं, उनको मालूम है कि कहीं कुछ कहने दे, कह दे भाई। anyway, तो महापुरुषों ने साधना की, उसका प्रभाव उनके जीवन में आया, लोगों ने देखा। वो कोई मिथ्या वस्तु नहीं, कोई पाखंड नहीं है। हाँ, आप करके देख लो। न्यास से ही सिद्धियां हो जाती हैं। नारायण।
मंत्र का तो ये प्रभाव है। दूसरा प्रभाव मंत्र का क्या है? तो मंत्र का एक अर्थ होता है मंत्रणा करना। देखो, महर्षि पाणिनि ने मंत्र धातु है, मंत्र स्वयं एक धातु है, उसका अर्थ लिखा गुप्त परिभाषणे। मंत्र का अर्थ लिखा गुप्त परिभाषणे, माने गोपनीय रूप से सलाह देना। जब हम कहते हैं ये हमारे मंत्री हैं, माने वो क्या करते हैं? जप करते हैं मेरे लिए। आप समझते हो ना, मंत्र शब्द से ही मंत्री बना। क्या अर्थ हुआ उसका? कि वो हमारे लिए सोचते हैं, फिर हमको मंत्रणा देते हैं, सलाह देते हैं। ये अब आपको दूसरा अर्थ मेरे ख्याल से दिखने लगा होगा। तो जो मंत्र है उसमें सारा चिंतन जो आपने श्रवण किया, मनन किया, उस श्रवण मनन का जो निचोड़ है ना, निचोड़, वो उस मंत्र में संपुटित करके रख दिया गया। उसको ऋषि ने देखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऋषि को अब आपने श्रवण क्या किया? कि सारी सृष्टि ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म वस्तु सत्यम, तदन्यत सर्वम ओम नारायण। श्रवण किया। अब मनन करते रहेंगे, जीवन भर श्रवण भी करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कि यो देवः वासयति सर्वान् स वासुदेवः। एक कोई देव है, देव माने चेतन होता है, द्योतनाथ देव, जो चैतन्य सत्ता समूचे दृश्य प्रपंच को आच्छादित करके बैठी है, समाई हुई है, उसका नाम है क्या? वासुदेव। ये देखो, वो सत्ता कैसी है? बोले वो भगवान है, उसमें भग है। उस सत्ता को मैं देख रहा हूं और मैं निरंतर उसको नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, गीता जी में कहा स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो एक अवतारी अर्थ होता है वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेव। वसुदेव के जो पुत्र हुए अवतार रूप में, वो श्री कृष्ण प्रभु वासुदेव कहलाते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति अर्थ बिल्कुल विलक्षण है। साधक अपने प्रज्ञा चक्षु से देखता है कि सारे दृश्य में मेरा प्रभु समाया हुआ है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। अब जो श्रवण किया, जो मनन किया, अब उसको एक मंत्र में उसने पकड़ लिया। बुढ़ापे में मनन भूल गया, श्लोक भूल गए, होता है। अच्छी अच्छी बातें, विचार कई बार नहीं आता, लेकिन ये जो मंत्र है ना, मैंने देखा है महाराज, शैया पर पड़े हुए मरीजों को वो पकड़े रहते हैं बिल्कुल आखिरी समय तक। सरल चीज है ना, छोटी चीज है, लेकिन अर्थ उसमें सब है। इसको मंत्र बोलते हैं, जो आपको मंत्रणा दे। किस बात की? जो आपने सुना, जो आपने सर्व वेदांत में सुना,
तो उसकी मंत्रणा वो छोटे से सूत्र में दे देता है। देखो, नमः शिवाय। कोई अमंगल तत्व इस सृष्टि में है नहीं, ये बड़ी दृष्टि है। बोले बुरा अच्छा, बोले ये सब बकवास बंद करो। शिवजी महाराज हर जगह छाए हुए हैं। अरे बोले दुर्घटना हो गई, उसमें भी शिवत्व है। वो मर गया, बोले बहुत अच्छा हुआ, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। क्यों? ताजा शरीर मिलेगा। ये चादर पुरानी हो गई थी, जिधर देखो उधर से फट जाती थी। महाराज जब शुरू हो जाता है ना, ये जो चादर है जिसको ओढ़ के महाराज बैठे हुए हैं, आपको तो चादरें दिखती है, जो इस चादर में छिपा हुआ है वो तो दिखता नहीं जल्दी। तो कबीरा चादर भई पुरानी, बोले ही तो चादर पुरानी हो गई, अब जिधर से देखो उधर से फट जाती है। बड़ा संभाल संभाल के चलना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि चल रहे थे और पैर इधर से उधर हुआ। ले गए हॉस्पिटल, पता चला फ्रैक्चर है। कभी सर्दी बढ़ गई तो कुछ घट गई, तो जैकेट उतार दिया, बस फिर कुछ। आप समझते हो ना, जब चादर पुरानी हो जाती है तो बड़ा संभालो, फिर भी कहीं थोड़ा सा जोर पड़ा बस, तो ये शरीर ऐसा हो जाता है महाराज। कभी दांत, कभी आंख, कभी कान। अब मर जाए तो क्या फर्क, नई चादर मिले बढ़िया वाली। अब पैसा जुटा रखना, नहीं तो नहीं मिलेगी। कमाई चाहिए उसके लिए, कर्म की कमाई चाहिए। कर्मन की सूत और डोरी, वो पद उठ नहीं रहा है। कबीर बोलते हैं कर्मों का सूत लगा हुआ है इस चादर में। इस चादर में जो धागे हैं किसके? कर्मों के हैं। ये चादर ऐसे ही बिनती है, सत्कर्म जन्यई। ये जो आप पढ़ते हो ना, उसको संतों ने देहाती भाषा में लिखा, पहले पचाया फिर लिखा। उनका हाजमा ठीक था महाराज, हम लोगों का पचता ही नहीं, उल्टी कर रहे थे। शिव ही है हर जगह, हर चीज में, हर घटना में, हर भाव में। तदन्यत सर्वम मिथ्येति। अब बोलो शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो क्या हो गया? सूत्र हो गया ना। ये मंत्रणा देता है, साधक को सावधान रखता है। तुम अशिव देखते हो, मूर्ख हो। ये नमः शिवाय कह करके इस बात के चक्कर में न पड़ना कि शिव जी की मूछ थी कि नहीं थी। ये महाराज देहवादी लोग, क्या बताऊं मैं, वो तत्व की बात नहीं करेंगे। खुद देह बने बैठे हैं, भगवान को भी जरूर। एक फोटो आया तो उसमें मूछ लगा दी, एक फोटो आया दाढ़ी लगा दी, एक आया तो बोले बिल्कुल नहीं, सफा चैट। किसी ने कहा महाराज ये क्या होता है, आप बताओ कैसे हैं? अब बोले महाराज दाढ़ी कभी बन भी सकती है, उसमें क्या है कोई। क्यों इसके चक्कर में पड़े रहते हैं? हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी थी, अब नापो ले जाकर के।
वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं समझना है ना। तो ये मंत्र जप का अभिप्राय होता है मंत्रणा। दो अर्थ हमने बोले आज, ध्यान में रह जाना चाहिए। एक तो उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव पड़ता है, विधि की उसमें प्रधानता होती है, उसका एक ऋषि है, छंद है, देव है ना, उसकी एक न्यास विधि है। ये दूसरा नाम जप होता है। नाम जप में विधि नहीं, छंद नहीं, कोई ऋषि नहीं, देखा जाए तो वो तो गोस्वामी जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। अब देखो कितनी छूट कर दी। विधि की बात छोड़ो, बोले भाव कुभाव, भाव हो चाहे कुभाव हो, जैसे रावण ने कुभाव से कहा। अनख आलस हो, कभी आलस्य में, कभी व्यंगात्मक भाषा में अनखा के बोलना। नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। ये राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हई न पाप सिंधु समूहाही। तो उनको पाप जो है लगता नहीं, राम राम कह के जो जमाई ले, लेकिन साइलेंसर लगा के करना। ये नहीं कि प्रवचन में बैठे हों और आ गई जमाई बस। अब ये देखो हमारे तरफ ये ना, बचपन से लोग पढ़ते हैं तो कई बार सभा में जोर से बोलते हैं, हाथ भी उठाएंगे और राम राम बोलेंगे, सभा का मामला ही बिगड़ जाता है। वो नहीं, प्रवचन को छोड़ के बाहर जब राम राम करना हो तो नाम जप, देखो अपने प्रभु का, अपने इष्ट का नाम लेकर के जप करना, वो भी एक जप का बड़ा सशक्त तरीका है। तो ये दो जप के विषय बन गए आपके, मंत्र और नाम। अब इसमें विस्तार बहुत है, दीक्षित हो अदीक्षित हो, भरसक दीक्षित हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। मंत्र फिर नाम लेते हैं, मंत्र लेते हैं, देखो उसका अपना प्रभाव है। मैं उस पर नहीं जाता, विस्तार से आगे बढ़ता हूँ। इस साधन का जब क्षेत्र आता है तो इसमें भी बड़ा विस्तार है। फिर बोलते हैं कि ये जप जो है ना, वो वाणी की साधना है, और वाणी की साधना में स्तवन जो है वो आरंभ बिंदु है। तो क्या लिखते हैं, उत्तम स्तवात। स्तवात, स्तवात माने स्तवन, स्तवन माने स्तुति। हाँ, जब हम श्लोक का पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, तो वो क्या है, वो प्रभु का स्तवन है। स्तवन है, नाम नहीं। ध्यान से, स्तवन है, स्तुति है। वो बहुत अच्छी चीज है, उससे मन जरा पिघल जाता है, मन में भाव का संचार हो जाता है। जब आप बोलते हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, तो थोड़ा भाव बना ना, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करे दीनो। मन को जरा कोमल बनाने के लिए, पिघलाने के लिए, भाव से भावित करने के लिए ये स्तवन बहुत अच्छी चीज है। वो श्लोक में करो चाहे अपनी मातृभाषा में करो,
लेकिन भाव उससे बनना चाहिए। अब पता चला कठिन श्लोक में किया और समझ में एक अक्षर नहीं आया, हरिओम तत्सत, फिर नहीं मजा आएगा। फिर तो एक पुण्य जरूर होता है उसका। अपनी भाषा में कहो तो स्तवात बोले, लेकिन रमण महर्षि बोलते हैं, लेकिन साधक लोगों सुनो, स्तवन से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है माने सूक्ष्म है, ज्यादा कारगर हो जाता है क्या? उच्च मंदतः चित्तजम जपः। देखो 4 चीज बताई। पहला है स्तवन, फिर कहा स्तवात, पंचमी विभक्ति है, स्तव की अपेक्षा, स्तुति की अपेक्षा। जपः उत्तमः, जप उत्तम है। बोले महाराज ये जप कैसा? बोले उसमें भी 3 विभाग हैं, उच्च जप, मंद जप और चित्तज जप। ये उच्च मंदतः चित्तजम जप। तो आरंभ में असल में ये उत्तम उत्तम जब बोल दिया जाता है तो साधक लोग सबसे पहले उत्तम वाला ही पकड़ना चाहते हैं। किसी ने कह दिया कि वेदांत में पूछा, वेदांत में महाराज सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन है? लो, अब जब कोई ऐसा पूछता है तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये क्यों पूछ रहा है। ये इसलिए पूछ रहा है कि बाकी कुछ नहीं पढ़ना चाहेगा, सीधे हाँ। अब हमने अगर कह दिया मांडुक्य कारिका अथवा ब्रह्म सूत्र, कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? विनीता जी के पास जाओ, मिल जाएगी। तो गए, ले आए, समझ में 2 कौड़ी की चीज नहीं आई। ये उत्तम कहने से एक गलती ये हो जाती है, क्या करें? अरे भाई, जब कभी मन ऐसा हो तो कई बार स्तवन ही बहुत लाभकारी होता है। ऐसा नहीं कि और रमण महर्षि ने तो उसको कहा था उत्तम। तो तू यार अपनी स्थिति देख, रमण महर्षि ने तो जगत ईश धी युक्त भी कहा था। साधन भजन करने के लिए जरा अपनी ओर भी देख लिया करो। इस स्तवन में बहुत आनंद आता है, मन पिघल जाता है, प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है मन। फिर उच्च जप करो। कभी देखो, अब मंद जप में नहीं मजा आ रहा है तो उच्च करके देखो, मन लग जाता है। अनुभव करके देखो आप, अनुभव सिद्ध है ये। मंद जप में यदि एकाग्रता कम हो रही है, उच्च जप में एकाग्रता बढ़ जाती है। आपको ये सब चीजें दी गई, आप अपनी स्थिति के अनुसार उसको उपयोग करो। एवरी डे इज नॉट द संडे। तो रोज मन स्थिति एक जैसी होती नहीं, जिस दिन जैसी हो वैसी करना चाहिए। उच्च, फिर मंद, फिर आया चित्तजम जप, चित्तज जप, चित्त से मानस जप जिसको बोलते हैं। वो क्या है? बोले चित्तज जप में अगर कोई समर्थ हो रहा हो तो मैं उसको कहता हूँ वो तो ध्यान कर रहा है। चित्तजम जपः ध्यानम उत्तमम, वो तो उत्तम कोटि का ध्यान है। वाह, तब तो मैं सीधा वही करूंगा। ये कर सको तो कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन वो होता नहीं और स्तवन करते नहीं, ये तो मामला गड़बड़ है। कुछ तो करना चाहिए ना, भजन तो होना चाहिए। तो देखो, जप में आवृत्ति है, नाम की या मंत्र की। मंत्र का ध्वन्यात्मक प्रभाव भी है और विचारात्मक प्रभाव भी है। नाम में यह सामर्थ्य तो निश्चित रूप से है कि वह हमारे मन को अपने नामी से जोड़ता है, हमारे मन को नामी की ओर उन्मुख करता है। मंत्र भी करता है, लेकिन मंत्र में फिर दो प्रभाव और दिखाई देते हैं। क्या? ध्वन्यात्मक और विचारात्मक। ये उस जप में स्तवन से आरंभ करते हैं। ध्यान रखना, श्लोक का भी जब लोग आवृत्ति करते हैं तो उसको भी शास्त्र में जप कहते हैं। ये जब आप पुरुष सूक्त या नारायण सूक्त पढ़ते हो तो उसको भी लोग जप कहते हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। ये तो स्तवन हुआ, फिर उच्च जप हुआ, फिर मंद जप हुआ, फिर चित्तज जप हुआ। ये विधि है। थोड़ा कल और चर्चा करनी पड़ेगी इस पर और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।